अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं लियाकताबाद मेन सिंधी होटल पर। आप देख सकते हैं सामने मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का मरकज़ी दफ्तर है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है PH 127 के सदर जनाब अमानुल्लाह भाई। अमानुल्लाह भाई, इस वक्त आप अपनी टीम के साथ रोड पर खड़े हैं, क्या वजह है इसकी, क्या मसला हो गया जो आपको रोड पर आना पड़ गया अपने कारकुनों के साथ? अभी कुछ टाइम पहले हमने थोड़ा सा इशू उठाए थे गटर के ढकने के ऊपर ना, कि यहाँ ढकने मौजूद नहीं है, अंधेरा होता है और कोई खुदा ना कहा तो परसों एक एक्सीडेंट हुआ है जो मियाँ बीवी बेचारे जो है अब तो हॉस्पिटल में अल्लाह खैर करे उनके लिए, तो वो 17 फीट डीप है। अब ये ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट ही मैं पूछूंगा जब बारिश होगी, ग्रीन बेल्ट जो बना रहे हैं, ये जो बारिश जो ट्रैफिक चलेगा ना, जब ये ट्रैफिक चलेगा मैं पूछूंगा कि अंदर रोड कैसे जा रहा है, क्योंकि 17 फीट डीप हुआ हुआ इन लोगों को सबको पता है, बोल के थक गए हैं कि ये 17 फीट डीप है। इशू गटर के ढकने का है या गटर की गहराई का है? गहराई का भी है, 17 फीट पे डीप है, खुदा ना खास्ता कोई गिरा गया, इस पे हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो उन्होंने मुतालबा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या डिमांड है आपकी टीम? डिमांड ये पहली फुर्सत में यहाँ से जो है ना अपने गटर के ढकने लगवाया जाए। हमारी उनसे बात है कि आए दिन वो लगाते हैं, आए दिन जो हीरोइन ची माफिया है वो ये गटर के ढकने नहीं ऊंची माफी की बात नहीं है, ये ढकने लगाते हैं, ट्रैफिक चलता है, टूट जाते हैं वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक भी डंपर आता है तो टूट जाती है? बिल्कुल। अच्छा, एक टूटे दो टूटे के लाइन से ही ये सारे के सारे ऐसे हैं। वहाँ इनका जो ऑफिस है वहाँ पे 5 इनके गटर के ढकने मौजूद हैं, अदरवाइज यहाँ क्यों नहीं है? अच्छा, हमारे साथ वकील भी मौजूद है, एडवोकेट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? ताहिर अवान सर मेरा नाम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के हवाले से? ये जो आप इनसे यही कहना है कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे यहाँ सेलेक्ट होके आए थे, इलेक्ट तो नहीं हुए थे, खैर सेलेक्ट हुए थे, चलो अपनी सिलेक्शन की कम अज़ कम मान रख लो और करप्शन से बाज आ जाओ। ये ढकने चोरी करवाना, ये बेड क्वालिटी की चीज़ें लगवाना, करप्शन करना, ये उनसे हाथ साथ में ये उनके साथ शामिल हो गए हैं पहले वालों के साथ। सही है। अब हमारा इनसे यही एक मुतालबा है कि खुदा का खौफ कर लो, अवामी पैसों का कोई एहतराम कर लो, यहाँ पे कम अज़ कम कुछ काम करवा लो। ग्रीन बेल्ट आपको कहीं कुछ ग्रीनरी नज़र आ रही है? अच्छा, अभी हम आपके साथ चलते हैं, क्या दिखाने जा रहे हैं? पहले तो आप ये ग्रीन बेल्ट दिखाएं जो ग्रीन है ही नहीं। यहाँ पे क्या ग्रीनरी है? यहाँ कुछ ग्रीनरी नज़र आ रही है आपको? ये वो ग्रीन बेल्ट है जिसपे कचरा पड़ा हुआ है सारा। आप ये देखें, ये इनका ग्रीन बेल्ट है, ये इनका ग्रीन बेल्ट है जिसको इन्होंने कचरा कुंडी बना के रखा हुआ है। हमारा इनसे क्या मुतालबा है? हमारा इनसे यही मुतालबा है कि ये गन साफ करो। ये जो ड्रामेबाजी इन्होंने की हुई है, लोगों के पैसों पे जो है ना याशियाँ मार रहे हैं, और कभी किस चीज़ पे, ये पाकिस्तान के झंडा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। भाई हमने तो इसको ग्रीन करके रखा हुआ, ये ग्रीन झंडा है, ये ग्रीन बेल्ट हमने ग्रीन किया हुआ है, इसके ऊपर दरख्त लगाओ, खुदारा कुछ काम कर लो। इस पे किस किस्म का एलिगेशन थोड़ा बताएंगे आप? एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि ये किसी सियासी जमात ने कब्जा किया हुआ है। कौन सी सियासी जमात है? ये पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है आपको सामने? तो पाकिस्तान सबका है, तो पाकिस्तान के झंडे का ही एहतराम कर लो, लेकिन पाकिस्तान के झंडे का वो एहतराम करेगा जो पाकिस्तानी होगा, जो कराची वाला होगा। ये पता नहीं कहाँ से यहाँ आके हुकूमतें बना के बैठे हुए, पता नहीं किस तरह सेलेक्ट होके आ गए हैं ये। इनको क्या पता कराची के क्या दुख है, कराची की क्या प्रॉब्लम्स है? ग्रीन बेल्ट कौन से ग्रीन बेल्ट है? मैं तो वहाँ पूरा PX 127 घूमता हूँ, यहाँ पे कोई दरख्त दिखा दो, जो दरख्त है वो भी बेच के खा गए ये लोग। मतलब करप्शन की हदें ये कि दरख्त बेच के खा गए। इंशाअल्लाह ताला मैं ये आपसे वादा करता हूँ और आवाम को भी मैं ये कहता हूँ, खुदारा आप लोग भी थोड़े जाग जाओ भाई। ये जो आपके पैसों पे अयाशियाँ कर रहे हैं, इनको अयाशियाँ ना करने दो। ये छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं लोग यहाँ पे, बेचारे कैसे ज़िंदगी फ्लैटों में गुजार रहे हैं, ना बिजली है ना गैस है, पहले हम उसके मारे हुए। यहाँ आप गटर के ढकने नहीं होंगे, धूल मट्टियाँ होंगी, हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाते हुए इसमें अल्लाह ना करे हादसात का शिकार हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन रोज़ किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लू कलर की साइड पर ज़रा, ये ब्लू कलर की जो कचरा जो रखा हुआ है, इसके ऊपर यानी कि अमूमन ये रोड पे होते हैं और रात के दिन इसके अंदर जो है वहाँ पे अंधेरा है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने स्प्रे पड़वाया था गोल्डन कलर का, सिल्वर कलर का, ताकि जो है ना लोग देख सकें यहाँ कोई डब्बा वगैरह, ये बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं कचरे कुंडी के, लेकिन इन लोगों ने अंधेरे के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पे कच्चे खाते लोग गिर चुके हैं। इस पर कलर चेंज होना चाहिए, या तो कुछ ऐसी चीज़ लगाएं कि कोई शाइनिंग मारते रहे ताकि पता चले कि ये बॉक्स रखा हुआ है। इसी तरह एक्सीडेंट भी हो रहे, इसी तरह गटर के मैं दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। चीज़ में जो सामान उठाता है वो भी इसको फेंक देता है। हाँ, जो पार्किंग की गाड़ियां खड़ी करवाई हुई हैं, उन गाड़ियों की वजह से बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे। ये पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने मेन रोड पर, पूरे मेन रोड पे पार्किंग बनाई हुई है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 गट थे,
जो इन लोगों ने बंद कर दी है, जो मेन कट थे, तो वो घूम के आती है, ट्रैफिक आता है, पूरा डाकाने से लेके डबल ट्रैफिक चल रहा है, वो वाला ट्रैफिक नहीं ऑन है, ये चल रहा है। अमूमन यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो रहा होता है, आगे भी पीछे वो लड़ाई झगड़े, दुकान वाला पीटने के लिए आ गया, वहाँ से वो लड़ाई, यहाँ पे कोई और पीटने के लिए आ गया, फिर भी ऑब्जेक्शन उठा था। अब इस तरह यहाँ से देखें, एक रोड सिंगल रोड नहीं चल रहा, ये डबल रोड चल रहा है, वहाँ से कट नहीं है बीच में, कट एक बीच में बना दिया गया तोड़ ताड़ के आवाम ने। ये आप देखें, दुनिया का मेरे ख्याल में ये पहला चौक है जहाँ चौक के अंदर कचरा कुंडी रखी हुई है। लाइटें बिल्कुल है नहीं, कचरा कुंडियाँ चौक के अंदर रखी हुई हैं। आप लाइटों की सूरत हाल दिखाएं, कोई आपको लाइट नज़र आ रही है? यहाँ तो पूरे चौक अंधेरे में डूबे हुए हैं। 2-2.5 साल हो गए इनको आए हुए, आज तक इन्होंने क्या काम किया? ये कचरे के डब्बे रोडों के बीच में रखे हुए, जो मेन चुरंगी बनाई हुई है। खुदा का खौफ कर लो, आवाम की कोई महीने का ये इनको 12-13 लाख रुपए महीने मिल रहा है, कहाँ लगा रहे हैं ये पैसा? 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए। गली के अंदर ब्लॉक अंधेरा पड़ा हुआ है पूरा, नहीं वो भी करते। पहले गटर के ढकने दिखा दो जो यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, जो लोग गिर रहे हैं इसके अंदर। ये मेन मोड़ बनाया हुआ है इन्होंने, इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, लाइटें हैं नहीं, कोई डब्बों के साथ बेचारे एक्सीडेंट कर रहे हैं। एक ही रोड पे 2-2 ट्रैफिकें आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ये तो अक्सर सर वो जो हिरोइन आते हैं वो ढूंढने का चक्कर में बताऊँ, ये अगर 20 एम्प्लॉई हैं तो 15 जो है ना घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, 5 लोग आ जाते हैं काम करने। वो भी काम क्या करते हैं? आपको नज़र आ रहा है काम उनका? ये सारे कचरा कुंडियाँ हैं, कोई काम नहीं हो रहा। एक कचरा उठाना इनसे नहीं हो रहा, डीएमसी का काम है ये कचरा उठाना, वो भी इन्होंने ठेके पे दिए होता। पता नहीं ठेकेदार भी शायद इन्होंने करप्शन वाले अपने लिए रख लिए, घरों में बैठ के उनको भी ठेके दे रहे हैं। यहाँ कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा। अवाम लियाकताबाद की अवाम आप बेवकूफ़ नहीं बनेगी, ना ये आपकी बातों में आएगी। लियाकताबाद की अवाम को इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा कर दूंगा और रोज़ मीडिया पे इंशाल्लाह आपका चेहरा दिखाएंगे। रोज़ सदर साहब इनका चेहरा दिखाना है। थोड़ा सा ये बताएंगे यहाँ पे काफी यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, ये तकरीबन जी मेरी रिहाइश इधर ही लियाकताबाद की है। 2 साल से यही माहौल है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सीने का इन्फेक्शन हो रहा है। करते हैं, आ जाते हैं सर जी, एक नहीं, मैं आपको कितनी रिसीविंग है दिखा दूंगा कि इस एरिए की हर तरह की कंप्लेन इनके पास पहुंची है, रिसीविंग है, अहले महल्ला के पास है, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं। आप मुतमईन है सर परफॉर्मेंस से? ये जो अभी जमात के साथ इनसे तो मुतमईन आज से 8 महीने पहले से ही नहीं है हम। जो 8 महीने पहले यहाँ रोड डला था और 1 हफ्ते बाद जब बारिश हुई वो रोड पानी से बिल्कुल उखड़ चुका था, सही है ना। इन्होंने फिर दोबारा रोड डाला, उसका भी यही हाल हो गया। अभी तो ये लॉन्ग टर्म पे काम कर रहे हैं, इसकी अब कारपेटिंग ये जो काम कर रहे हैं ये हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, काम वहीं रुका हुआ है। ये सिर्फ पैसा खाया जा रहा है, हमारा पैसा खाया जा रहा है। आप मुतमईन नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अभी ये जो टिम्बर मार्केट है इसके अंदर पूरी कारपेटिंग हुई है। रहमान जब यहाँ आए और यहाँ चिल्ला के यहाँ खड़े होके बोला है वोट दो हमें जितवाओ, हमने तो उनको दे दिया, जितवा भी दिया। उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया? यहाँ हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए, वो अपनी जगह अपनी सीट पे आके बैठ गए, उनको वोट देके जी। वो सर अपनी सीट पे बैठ गए। नीचे वाला तबका जो है वो हमें खा रहा है, नीचे वाला तबका हमें मार भी रहा है और खा भी रहा है। हम वहीं के वहीं मजलूम खड़े हुए, हमारे साथ कोई नहीं है। अगर हमारे साथ अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो सिर्फ पीर पकड़ने वाले खड़े हुए हैं और उनको हम सलाम करते हैं कि हमारे आवाम के लिए खड़े हुए हैं। सर उनके पास तो अभी इख्तियारात नहीं है ना, इनके पास तो सर पावर वाली की बात करें, इनके पास तो इख्तियार तो नहीं है, पावर इनके हाथ में नहीं है, मगर कम से कम कोई हमारे लिए खड़ा तो हुआ है, हमारे सरपरस्त तो बनाए। हमारे लिए तो सरपरस्त ही कोई नहीं है अभी, तो इसलिए हम सलाम करते हैं और इनको। कोई भाई कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये रोड आप बोल रहे ना यहाँ का टेम्पर मार्केट का, वहाँ की जो वहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने चंदा दिया है, उनको फंड दिया, फंड देकर रोड डलवाया है, उन्होंने रोड नहीं डाला है। जब तक फंड नहीं दिया प्रूफ है भाई, लोगों ने, दुकानदारों ने दिया है। हम यहाँ से रोज आते हमारा घर है यहाँ पे। हमारी कार्ड जा रही है, बात आपकी चेक होगी। बिल्कुल होने दें सर, हमें 100% पता है कि जमात जो है ना इसको काम होने दें। जमात हो कोई भी हो, मीडिया पे आके बोल रहे हैं आपको, ठीक है सर जी, यहाँ पे फंड गया है, पैसे दिए गए जी बिल्कुल फंड दिया है इन लोगों को, पैसे ने फिर जाकर रोड डाला है, अपनी जब से कुछ नहीं डाला इन लोगों ने। ठीक हो गया। आप देखें ना कचरे के डब्बे पड़े, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये उठा के लेके क्यों नहीं जाते? डब्बे क्यों रखते हैं? इस पे स्टिकर लगाएं जो लोगों को नजर आए, यहाँ पे लाइटें लगाए लोगों को नजर आए। यहाँ पे लोग टकराते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं रात के, यहाँ पे लाइट चली जाती है, पूरा रोड बंद हो जाता है। रोड के तो भाई कम से कम 8-10 महीने हो गए, धूड़ मट्टी रोड बनने को नहीं आ रही, बहुत हालात ख़राब है रोड के इस टाइम। और रोड से हम बहुत परेशान है, धूड़ मट्टी इतनी होती है, खाने पीने का आइटम है कि रोड इतनी है कि धूड़ मट्टी इतनी आती है कि कपड़ा मार मार के थक गए और बहुत परेशानी होती है। कितने दिन हो गए इसको ये मट्टी? कम से कम 8-10 महीने हो गए, रोड बनने का नाम ही नहीं वहाँ होगा। पे सामान के ऊपर मट्टी, सारी सामान के ऊपर मट्टी जाती है, बर्गर के ऊपर, खाने पीने पे, सारे सब चीज़ों पे कपड़ा डालना पड़ चुका है। कितने तो ग्राहकों से मुँह मार। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम ये बोल देना चाह रहे थे जल्द से जल्द रोड बन जाए
मेहरबानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भाई कुछ कहना? कोई भी काम नहीं हो पा रहा। सेविज के हवाले से भी ना, वो ब्लॉक के हवाले से ब्लॉक रख रहे हैं। वो जान को जरूरत पड़ी है, जान की मम्मी कोई जानने वाले हैं, चाचा मामू ताया वाया जो भी जानने वाले हैं, वहाँ ये ब्लॉक वगैरह रख रहे हैं। अदरवाइज जो मेन गलियाँ हैं वहाँ पर नहीं रखे जा रहे। ठीक है, अब इसी तरह अब काफ़ी जगहों पे जाएंगे, अब नहीं छोड़ेंगे इनको। ठीक है, अब एक इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया ना चीज़ के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, ये ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, इनको दिखाते हैं हम। ग्रीन बेल्ट के ऐसे बनती है, देखो ना ये कंडीशन देखो, ग्रीन बेल्ट बना रही है। इसके सुने मैं बता रहा हूँ भाई, तकरीबन महीना पहले ये आपको देखें बालू मट्टी डाली हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक ग्रीन बेल्ट के लिए इन्होंने बालू मट्टी डाली गई थी। वो आज सूरत हाल देख रहे हैं, मट्टी बनी हुई है किस चीज़ की, डेले बने हुए हैं। इसके ये पैसा बर्बाद किसका हुआ है? आवाम का। इसी तरह ये ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, मैं इनको आगे दिखाता हूँ गटर के ढकने ग्रीन बेल्ट कैसे बनती है। आगे यहाँ पीछे देखते हुए चलना भाई। अमान भाई, इसका प्रॉपर हल क्या है? निशानदेही तो आप अच्छी कर रहे हैं और आवाम भी इससे बाखबर है, मगर इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या देंगे आप? इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? इनको तो हमने एक इनको गाइड किया, बताया कि यार आप जो है ना, ये तो एक छोटा सा गटर उन्होंने लाइन का दे दिया। ये तो ये नहीं है मेन चीज़ है, ये मैंने आगे ये आगे है। भाई ये तो लगवाए थे यार, उसका तो लगवाए थे। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि लगवाएं, बिल्कुल लगवाएं, मना नहीं कर रहा हूँ, लगवाएं। लेकिन जब ये आज जब रोड बन जाएगा, रोड बनाने के बाद भी ये टूटते रहेंगे। ये मतलब इनके ढकनों के अंदर जान होनी चाहिए, थोड़ा प्रॉपर अच्छा जान नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ पर उन्होंने एक ये रहा। अच्छा, इसके ऊपर ये बात है कि किसी किस्म का वो भी नहीं है यार। एक बड़ा पत्थर लेकर आओ, इसको लगाओ यार। ये लाइन डली है, ये दिखाना बेटा, इधर अंदर दिखाना। कितना मलबा इसके अंदर भरा हुआ है? लोगों के पैसों से लाइन डली है, 2 दफ़ा डली है। एक दफ़ा डाली, वो MPN का फंड आया है। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये तो कह दिया था MPA MNA का फंड आया हुआ है, वो भाई वो घर से लेके नहीं आते, ये आवाम का ही पैसा होता है। ये बात तो ये आप इसको ख़त्म करें। एक पहले लाइन डली, पहले वहाँ लाइन डली, डाल के चले गए। फिर नहीं भाई ख़राब है, उसको दूसरी डलवाएंगे। फिर दूसरी लाइन डली, जमात ने डलवाई, जो भी है पता नहीं किसने डलवाई है क्या नहीं। फिर उसके बाद लाइन जाके हालत देखी ना, इसके अंदर कचरा है। लाइन सप्लाई नहीं हो रही है, कचरा सप्लाई हो रही है। बंद हुआ हुआ है, कोई ना कोई हादसा हो रहा से खुला हुआ है, तो इसमें हादसा हो सकता है। हादसे हो रहे हैं। बेटा को पत्थर ला के तो यहाँ रख दो और दिखाऊं। वो एक में डंडा भी गया बेटा, कितनी जाना आते हैं यहाँ पर आप देखें, ये गटर के अंदर आवाम ने ये अपनी मदद आप ये लगाया हुआ है। ये सामने दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया है। देखें, ये सरिया अच्छा, ये भी एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव नहीं है। कोई डंपर या कोई बड़ी हैवी गाड़ी इसमें से गुजरेगी तो इस गटर के ढक्कन। अब आप ये देखें, यहाँ कोई लाइट आपको नजर नहीं आएगी, कचरे से भरे हुए ये रोड है और ये हालत देखें। यहाँ पे एक बांस लगाया है। भाई मैंने लगाया है, ये लकड़ी का पीस। ये मेरी सामने दुकान है, ये लकड़ी का पीस मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया। अभी तक कोई हादसा वगैरह देखा आपने अपनी आंखों से? कुछ काफी जने तकरीबन हमने देखा दिन में, बाइक वालों को ज्यादा वो हो रही है परेशानी। लाइट रात में नहीं लगी हुई है, बाइक वालों को नुकसान। कब से अंदाजन कब से? ये तकरीबन कोई हमारे हिसाब से कोई महीना हो गया। आप लकड़ियाँ लगा रहे हैं, एक लकड़ी उठ जाती है, दूसरी लाके लगा, लगानी पड़ती है, क्या करें। पाकिस्तान मुस्लिम फजल से मेरा ताल्लुक़ है और मैं फराज हसीब साहब जो लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन साहब है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप अपनी आंखें खोलें। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुतासिर है वो आपका कारोबारी तबका मुतासिर है। आप इनके शटर देखें और यहाँ पे फूड स्ट्रीट आगे, अगर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो मट्टी उड़ के वो खाने पीने की अशिया पे जाती है। यहाँ पे लोगों का कारोबार जो मुसलसल मुतासिर हो रहा है और बीमारियाँ फैल रही हैं। यही खाना जो है लोग अपने घरों पे लेके जाते हैं, उनसे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो आप होश के नाखुन लें फराज साहब और इन चीज़ों को तरजीह दें। ये हंगामी तौर पर जो ना इस रोड पे जो आपने पहले कारपेट बिछाया था, तो ये कारपेट नहीं चाहिए हमें एक बेहतरीन रोड चाहिए। और ये रोड जो है ये अवामी टैक्स के उस पर बन रहा है, ये आप अपनी जेब से नहीं बना रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने आपको सिलेक्ट किया ये लियाकताबाद के लोग हैं, ये कहीं आगे पीछे के लोग नहीं हैं।
यहाँ मरने इस रोड पे एक्सीडेंट में मरने वाला भी लियाकताबाद का है, यहाँ ज़ख्मी होने वाला भी लियाकताबाद का है। परसों हमने एक निशानदेही की, एक इसी गटर पे जो अभी पीछे एक गटर हमने देखा है, इस पे एक मियाँ बीवी जो है वो जा रहे थे, वो गटर के अंदर उनकी जो वाइफ है वो गिरी, उनका पूरा सर फट गया। पता चला कि हॉस्पिटल से हमें खबर है कि अंदर से उनकी आंख फट गई है और पूरा सूजिया, उनको रेफ़र कर दिया जिना हॉस्पिटल। पता नहीं अभी उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। फराज साहब आपको समझा रहे हैं कि इस काम को जल्द से जल्द करें। पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल जो है आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना और पूरे लियाकताबाद, ये खाली ये टुकड़ा नहीं है, UC2, UC3, UC4, UC5, UC6 सारी यूसीओ में यही हाल है और इंशाल्लाह सारी यूसीओ को हम इंशाल्लाह ताला निशानदेही करेंगे। हमारा काम है निशानदेही करना, ना हमारे पास फंड है, ना हम अवामी इस वक्त नुमाइंदे हैं। हम नुमाइंदे ज़रूर है लेकिन हम जो है गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर गवर्नमेंट का हिस्सा होते तो इंशाल्लाह ताला इसको फौरी तौर पर हम खुद खड़े होकर करते और अगर कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हमारे वर्कर आपके साथ हैं, हम आधी रात को आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लियाकताबाद का जनाजा निकाला गया है, यहाँ पर मुस्लिम फंक्शनल की पूरी क़यादत मौजूद है, अरकान मौजूद है। उनका कहना यही है कि लियाकताबाद को जल्द अज जल्द जो तज़ीन और आइश का काम है उसका पूरा किया जाए, रोड का काम पूरा किया जाए। आपको हमने गटर दिखाए जो कि खुले हुए हैं, जिनका मेन हॉल नहीं है, गटर के ढकने नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आए दिन हादसा हो रहे हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर है। लेकिन इन सब की जिम्मेदार जो है वो बड़ी चैन से जो है ना अपनी नींद सो रही है और किसी के कदम के उसके ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। मगर आवाम इस वक्त बाखबर है और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे, नहीं तो हम उनको यकीनन नहीं चुनेंगे। बहरहाल ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हम अपने प्लेटफार्म से इस चीज़ की निशानदेही करते रहेंगे। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग, देखते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।